नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग असम से मेरे को 100-200 कॉल आ चुके हैं और मैं बड़ा परेशान हो गया हूं हर किसी का रिप्लाई देते देते। अब मैंने सोचा कि चलो इतने बच्चे बड़े परेशान हैं और कब तक किसका रिप्लाई दिया जा सकता है, तो वीडियो के माध्यम से अब उन सभी बच्चों का पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए कट ऑफ से रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने की है और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जो डाउट है मन में वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हम इतना स्कोर जो कर रहे हैं वो हमारे फाइनल एग्जाम तक के लिए सेफ है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अपनी बेटा, और ये वीडियो इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्त यारों को शेयर जरूर कर देना। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई भी समस्या आती है डिस्क्रिप्शन नंबर दे देंगे, वहां पर जाके आप कोई भी बात हमसे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2024 की हम बात करेंगे, कट ऑफ 2024 फॉर असम राज्य के लिए बात करेंगे। और स्टेट के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो उनको भी बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। तो अगर वो आए हैं तो देखें जरूर वीडियो को, ताकि उनको हो सकता है कल के दिन में उनके स्टेट का वीडियो बना दूं। ठीक है ना, अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर उनके स्टेट का वीडियो बनाने का क्या मतलब निकल, क्योंकि उनका भी कमेंट मेरे को चाहिए, तभी तो हम उस पर काम करेंगे। तो जहां से ज्यादा कमेंट आएगा तो पहले हम उस स्टेट के लिए काम करेंगे और पूर्ण रूप से कैलकुलेशन करके एनालिसिस करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो टाइम लगता है, बहुत समय से बच्चे वेट कर रहे थे इस वीडियो का, तो फाइनली आज मैं इसको शूट करने जा रहा हूं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आईना दिखाता हूं कि एसएससी जीडी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितने लेवल पर लगती है। एक्चुअली में एसएससी जीडी की क्या प्रोसेस है कि किस बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है। क्या नॉर्मली जो एग्जाम में एक बार कट ऑफ लगती है हमारा काम हो जाता है? नहीं, एसएससी जीडी में आपकी 3 कट ऑफ लगेंगी। कितनी कट ऑफ लगेंगी बेटा? 3 कट ऑफ लगेंगी। सबसे पहले तो ये समझिए, तो देखिए सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट होता है इसमें जब आप एग्जाम देंगे तो आपकी पहली जो कट ऑफ लगेगी वो फिजिकली कट ऑफ लगेगी। और आपको पता ही होगा कि आपके 26,146 पद हैं और एसएससी ने मेंशन किया हुआ है, ये मैंने पेज नंबर भी लिखा है, आप चाहे तो ऑफिशियल नोटिस में भी आप देख सकते हैं। 14.4 पर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि इस वैकेंसी का 8 टाइम्स अभ्यर्थी इसके लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो आप देख सकते हैं 20,09,168 के आसपास अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पास होंगे उसमें से इतने फिजिकल के लिए पास होंगे, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अधिक संख्या है। और आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप कितना रहा है? 47 लाख कुछ रहा है। बट एसएससी जीडी में आप मान सकते हैं 50 से 57% के आसपास उपस्थिति रहती है। ओके, अब उसमें तो कितने पास होते हैं कितने नहीं होते हैं ये डिपेंड करता है उन स्टूडेंट पर। चलिए आइए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहली कट ऑफ लगेगी फिजिकल की, जिसमें 8 टाइम्स बुलाया जाएगा और इतने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की, स्टेप सेकंड में क्या होता है? डीएमई की आपकी कट ऑफ लगेगी। इसका मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका भी मेंशन अगर आप देखेंगे तो 14.6 पर आपको मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी फिजिकल में पास हो जाएगा उसके बाद जितने बच्चे बचेंगे उनका 2 गुना किसके लिए बुलाया जाएगा? यस, डीएमई के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपकी लगेगी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि मेडिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट छट जाते हैं, तो उसका जो बचता है उसके बाद लगती है हमारी फाइनल कट ऑफ। क्लियर है बेटा? तो ये 3 स्टेज में 3 फेजेस में आपका एग्जाम होगा और आपको जॉब उसके बाद मिलेगी। क्लियर है बेटा? और अगर आप मेडिकल में निकल रहे हैं तो समझ लो हो ही गया आपका काम। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कट ऑफ को समझेंगे। तो कट ऑफ में सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये नोटिस है 2023 का, जो आपकी वैकेंसी थी असम राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो असम राज्य के लिए मैं अगर मैं आपको बताऊं, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, चल रहा है हमारा मार्कर, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक, तो हम असम की बात करेंगे और स्टेट को मत देखना अभी फिलहाल। और असम में भी हम जनरल वालों की बात करेंगे। तो आप फिजिकली कट ऑफ देखिए, फिर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा। एसएससी जीडी में फाइनल कितना हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर जो मेंशन किया वो फाइनल के लिए। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चों के मन में ये रहता है कि हम फिजिकल तक ही पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, फाइनल तो बड़ी बात है। तो देखो फिजिकल के लिए अगर आप देखोगे असम की अगर मैं बात कर लूं और थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं, अब देखते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है भाई, पूरी वीडियो को देखना बेटा। अगर आपने स्किप कर दिया और चीजों को समझा नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना पड़ेगा, समय लगेगा, तभी मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आपका ही बेनिफिट है।
ठीक है बेटा। चलिए तो मैं सबसे पहले इसमें ले लेता हूं, जनरल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा? जनरल। तो जनरल में अगर आप देखेंगे असम से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगता है असम में, वहां से जनरल वालों का जो कट ऑफ गया था वो मात्र 48 नंबर गया था। देख लीजिए, जो आपका पासिंग मार्क्स होता है ना जनरल वालों का, मात्र 48 पॉइंट कुछ पे ही सिलेक्शन हो गया। जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 40 मार्क्स लाने पर सिलेक्शन पक्का। तो देख सकते हैं वहां पर असम के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से इतने नंबर पर बुला लिएगा। मैंने बोला था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप ध्यान से गौर फरमाएंगे यहां पर कि देखो असम का जनरल एरिया से यूआर का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना गया था? 52 गया था जनरल एरिया से। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरिया से कट ऑफ का चेंजेस आपको थोड़ा सा नंबर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जनरल एरिया से जनरल वालों का इतना गया। अगर हम और बात करें तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाला भी देख लीजिए 48 जनरल एरिया से, और असम की बात करें बॉर्डर के लिए तो आप देख सकते हैं 43। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से बहुत ही कम नंबर पर आपको फिजिकल के लिए उस समय बुलवा लिया गया था, क्योंकि उस समय जो पद थे वो बहुत ज्यादा थे बेटा, बहुत ज्यादा पद थे। ठीक है, और पद ज्यादा होते हैं, कंपटीशन कम होता है, तो कट ऑफ कम गई थी। इसलिए अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि इतने में इस बार हो जाएगा क्या। हाँ, हो भी सकता है, इन राज्यों से कट ऑफ कम रहती है। अब कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। चलो भाई इधर आ जाओ। असम कट ऑफ, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जो टेबल में मेंशन है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, इतने नंबर पर बच्चों को वर्दी मिल गई थी, और कौन कौन सी फोर्सेस मिली थी वो ये यहां पर आपके सामने मेंशन किया हुआ। तो पहले इस पर देखिए, फिर आपको चीजों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें असम का जो फाइनल का कट ऑफ था 2023 का, वो बीएसएफ के लिए कितना गया था? जनरल एरिया से 74 पे सिलेक्शन हो गया था बच्चे का। अब इसमें एक मजेदार बात क्या है कि यहां पर 20,000 प्लस वैकेंसी थी। देख रहे हो, 20,000 पद तो केवल बीएसएफ के ही थे भाई साहब। तो आप खुद सोच सकते हो कि जनरल एरिया से कट ऑफ ज्यादा कैसे जा सकती थी। ठीक है, 74 नंबर पे ही सिलेक्शन ले गया बंदा भाई साहब, जनरल एरिया थे। समझिए बात को। ठीक है, वो भी ये फाइनल कट ऑफ है। फिजिकल डीएमई की कट ऑफ मत मानना इसको, ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है बेटा। और अगर हम बॉर्डर की बात करें तो 68। समझ में आया बात? अगर हम मैं बात करता हूं सीआईएसएफ के 5,000 प्लस पद थे। 5,000 नहीं, आप जैसे कह सकते 50,914, मतलब 14 इतने पद थे, करीब करीब 6,000 के आसपास पद थे। उसमें से भी जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 85 गया था, और बॉर्डर एरिया से जो कट ऑफ गया था वो 77 गया था। ये जनरल की बात की जा रही है। ठीक है, ओबीसी का, एससी एसटी वालों का थोड़ा सा इसमें आगे पीछे आप मान सकते, क्योंकि इतनी बड़ी जो चीजें हैं, प्रोसेस है, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती बेटा। तो अगर मैं जनरल का बता रहा हूं तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप इनसे 2-3 नंबर कम मान सकते हो, वो भी अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और बाकी आपके पास लिस्ट है, उसमें से देखिएगा। असम राइफल की बात करें, असम राइफल का 3,000 कुछ पद थे यहां पर। ठीक है, 3,152 पद थे। तो उसका जो कट ऑफ गया था वो कितना गया? 91। क्योंकि देखो आप देख रहे हैं, एक बात तो यहां पर फोकस करिए कि जैसे जैसे वैकेंसीज कम होती जा रही है वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। देखो इसकी कम वैकेंसी है, इसका कट ऑफ कितना है? 91। लेकिन एक मजेदार बात है, आईटीबीपी का देख लीजिए, जनरल एरिया से कितना गया? 72 गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत तो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 2024 की। अब अपन मुद्दे पर आते हैं। तो 2024 में अगर हम बात करें तो बीएसएफ के पहले जो पद थे उसको भूल जाइए, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल जो वैकेंसी है 26,146 पद, उसमें से बीएसएफ का 6,174 पद आपको है। तो बीएसएफ कम है। ठीक है, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने क्या लिया था, फर्स्ट चॉइस क्या थी? तो फर्स्ट चॉइस अगर आपने सीआईएसएफ रखी होती तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि 11,000 प्लस पद है। ठीक है ना, और जबकि बीएसएफ के कम है। ओके, ये भी कम ज्यादा आप मान सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। असम राइफल के आप देखेंगे 1490 पद है। आईटीबीपी के आप देखिए पिछली बार कितने थे? पिछली बार असम राइफल के 3,000 पद थे और आईटीबीपी के 1,700 कुछ थे। इस बार आईटीबीपी के ज्यादा है और असम राइफल के कम है। ठीक है, ओके भाई। तो ये तो आपको वैकेंसीज बता दी कि इन फोर्सेस की इतने इतने पद हैं। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं, और ये जो कट ऑफ बताऊंगा ये कट ऑफ बेटा मॉक टेस्ट के बेसिस पर है। बहुत सारे स्टूडेंट जब कॉल लगा के बात करते हैं अलग अलग राज्यों से, तो समझ में आता है कि सर हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या हमारा हो जाएगा? इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सर, हमारा हो जाएगा? तो किसका होगा? तो मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही हम बता पाएंगे। तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे ही गुड स्टूडेंट और मीडियम स्टूडेंट दोनों की हम बात करेंगे असम राज्य से। ठीक है,
अब जब वैकेंसीज कम होती हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो एग्जाम का जो लेवल होता है, अब मैं तुक्का भी नहीं मार सकता और आपकी फरमाइश पे ये वीडियो बता रहे हो, और मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि अगर वैकेंसीज कम है तो एग्जाम का जो लेवल है वो हम मान सकते हैं मीडियम टू हार्ड या टफ जाएगा। सही बात। और पिछला जो पेपर गया था वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टेंशन नहीं थी, तभी तो उसका कट ऑफ इतना, पहली बात तो वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ कम ही जाना था कुल मिला के जी है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, इस बार अगर हम मीडियम टू हार्ड पेपर मान के चले और आप बुक टेस्ट दे रहे हो तो एक मीडियम स्टूडेंट मैथ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखिए अगर हम मैथ की बात करते हैं, मैथ ज्यादातर बच्चों का, असम स्टेट से मैंने हमेशा कमेंट पे जब बात की है तो बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर हमारा मैथ बहुत वीक है, अगर मैथ नहीं करेंगे अटेम्प्ट तो क्या होगा, ये वो समझ रहे हो, तो मतलब मैथ बहुत वीक है। तो फिर भी अगर मैं मान के चलता हूं, अगर बच्चा जो हमारे बताएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने उन पर वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ये जो टॉपिक तो आप पहले कर लीजिए ताकि आप कुछ तो क्वेश्चन कर पाओ, 8 से 10 क्वेश्चन। तो अगर एक मीडियम छात्र है, मीडियम स्टूडेंट है, तो 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट, सॉरी 40 नंबर का है, 20 क्वेश्चन है आपके, कितने क्वेश्चन है 20 बेटा, 20 क्वेश्चन है आपके, आई एम सॉरी, और ये आपका 40 का हो गया, ठीक है 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चंस में से कोई भी बच्चा मीडियम स्टूडेंट 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। रीजनिंग इजी होती है, फिर भी बच्चा अगर कमजोर है तो हमको मान सकते हैं कि वो 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास तो वो कर ही रहा होगा, रीजनिंग में तो कर ही रहा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हिंदी या इंग्लिश की, 20 में से 16 से 18, क्योंकि ये आसान होता है, ये तो आप करोगे, अरे इसमें नहीं करोगे तो फिर कैसे पास हो गया, फिर कैसे सिलेक्शन लोगे। ये कुछ इजी सब्जेक्ट है, इनमें तो भाई अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट लगातार लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। सही बात है। जीके जीएस तो भाई साहब हमेशा एसएससी बहुत तगड़ा पूछता है, तो मुझे नहीं लगता कि क्या रहेगा, लेकिन फिर भी हम एवरेज मान के चले तो 8 से 10 क्वेश्चन माने, वैसे भी 5 से 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं कई बच्चे, तो जो मीडियम के होता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर भी हम लोग जीके जीएस पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एसएससी हमेशा पूछता है, उस पर वीडियो बना रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं गुड स्टूडेंट की। गुड स्टूडेंट की बात करें तो अगर हम इस राज्य की बात करें, थोड़ा बच्चा कम पढ़ता है, तो मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन मैंने लिया है, और आप मेरे को बताना, और ऐसा ही है, इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं तो वो क्यों बोलता कि सर मैं इतने मार्क्स आ रहा है उतने मार्क्स आ रहा है। रीजनिंग का देखिए 15 से 17 क्वेश्चन लिया है, और हिंदी या इंग्लिश का लिया 17 से 18 क्वेश्चन लिया है, और जीके जीएस का लिया है मैंने 8 से 10 क्वेश्चन लिया है, वही एवरेज रखा मैंने। अब जरा आप जहां पर इनको ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए एक सेट में से आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई, इसको ऐड किया, 2 का मल्टीप्लाई, तो आइए यहां पर देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 88 आ गया, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 106 आ गया। सिमिलरली यही प्रोसेस है, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना इतना आ गया। अब हमने इनको ऐड किया, ऐड करके आया 194। ये किसकी बात कर रहा है, मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा है बेटा, मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मीडियम स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो जो इनका एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 97। यानी कि एक वीक स्टूडेंट जो है असम राज्य से फाइनल में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो कम से कम उसको 90 से 97 के बीच स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना स्कोर तो उसको करना ही पड़ेगा। ये जनरल वाले का बता रहा हूं, ठीक है। ओबीसी एससी एसटी का थोड़ा सा इसे कम मान सकते हैं, लेकिन उनको भी अगर इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो वो अपना टारगेट 97 प्लस मान के चले, इतना। ये बिग स्टूडेंट, कम से कम बिग स्टूडेंट को इतना जाना पड़ेगा, वो भी जनरल वाले का। मैं फिर से बोल रहा हूं, जनरल वाले का बताया। ओबीसी वाला घबरा मत जाना, वो क्या अरे सर हम तो अरे यार तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई मेरे, ठीक है, सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, समझ में आई बात। तो उनका थोड़ा आप कम मान सकते हैं, 80 मैं लिख देता हूं, देखो 80 या 80 से आप मान सकते हैं 85 के बीच में कुछ रह सकता है, ठीक है, ओके। अब हम यदि इसकी बात करते हैं गुड स्टूडेंट की, तो इनको ऐड किया 214 आ रहा है, 2 का डिवाइड किया, एवरेज निकाला 107 आ गया भाई तेरा एवरेज। तो 107 आ रहा है, तो जो गुड स्टूडेंट है, और गुड स्टूडेंट बहुत ही कम होंगे, तो घबराना नहीं है कि सर इतनी कट ऑफ भी आसान, अरे यार वैकेंसी कम है भाई, वैकेंसी कम है, और पेपर जब टफ आता है तो बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छा स्कोर भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आप इतना मान सकते हैं। तो अब इसके लिए भी अगर हम बात करें तो कम से कम जो अच्छा स्टूडेंट है उसके मुताबिक देखा जाए तो 100 प्लस कट ऑफ होनी चाहिए असम से जनरल की। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ओबीसी एससी वालों की बात नहीं कर रहा, और ये फाइनल कट ऑफ की बात की जा रही है, ना कि फिजिकल की बात करें। वो फिजिकल मैंने आपको पहले दिखा दिया था उस समय का,
ठीक है, ओके। तो आप बात समझ गए होंगे। यहां पर अगर मीडियम स्टूडेंट है और ऑलमोस्ट मीडियम ही है, ठीक है, तो उनका जो रेंज रहेगा वो ये रेंज रहेगा। आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इतना आपको टारगेट लेकर चलना है। और बहुत ही कम बच्चे होते हैं ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले, फिर भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप भी प्रयास करिए। तो ये मैंने आपको फाइनल स्कोर बता दिया। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, तो उनकी मजबूरी को देखते हुए, उनके डाउट को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए फुल डिटेल में बनाया गया है, ठीक है। अब इसको जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ क्या आप भी इतना स्कोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई भी डाउट है तो हमारा नंबर भी आपके पास होना चाहिए 8109471083। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस राज्य से ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं पक्का उसी राज्य पर इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।